Hello, my lovely children. How are you all? I'm sure you all are good. Are you excited to start a new chapter of your language book? I'm excited too. Today, we are about to start a new lesson of your grammar book, that is English Grammar Part 6 by Coral Publishers Private Limited. Alright. So far, we have done 2 chapters of this book. Firstly, we have learnt about sentence and different kinds of sentences. Then we also studied how to convert positive statements, that is affirmative sentences, into negative statements. Today, we are going to move a next step ahead. We are starting with lesson number 3. आज हम lesson number 3 में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बहुत ही कॉमन टॉपिक है। आप बचपन से ही इस बारे में पढ़ते आ रहे हैं एंड आई एम श्योर आप में से कई लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता होगा। लेट्स क्विकली गो थ्रू अ क्विक रिकॉल सेशन कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। होता क्या है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? We use sentences to speak to others. हम सेंटेंस क्यों यूज करते हैं? So that we can communicate with each other. हम अपने आइडियाज, अपनी विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकें. Every sentence that we use either when we speak or when we write has 2 parts. यानी या तो हम सेंटेंस को लिखते हैं या फिर बोलते हैं, और हर सेंटेंस के 2 मेजर पार्ट्स हैं. One is subject and other is प्रेडिकेट. यानी कि हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा. ठीक है. Thus, every sentence consists of 2 parts, that is a subject or a predicate. The person or thing we speak about, यानी जिस व्यक्ति या जिस वस्तु के बारे में बात की जा रही है वो है आपका सब्जेक्ट. ऑलराइट, वो क्या है? वो है आपका सब्जेक्ट. और जो इंफॉर्मेशन what we speak about the person or the thing, यानी जो इंफॉर्मेशन हम उस पर्सन या थिंग के बारे में दे रहे हैं उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं. ठीक है. तो आइए इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं. द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग. ये एक सेंटेंस है, इसको हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया है. What is interesting? स्टोरी. यहाँ स्टोरी के बारे में बात हो रही है, इसीलिए स्टोरी जो है वो सब्जेक्ट है. अब स्टोरी के बारे में हम क्या बता रहे हैं? स्टोरी कैसी थी? वेरी इंटरेस्टिंग. सो दैट मीन्स हम स्टोरी कैसी थी ये बता रहे हैं. सो इज इंटरेस्टिंग इज द प्रेडिकेट. क्लियर? वी स्पीक अबाउट द स्टोरी एंड व्हाट वी से अबाउट इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. Okay, the name of the person or thing we speak about is called the subject, and what we are saying about the subject is called the predicate. Clear? So I hope that आपको subject और predicate दोनों ही अच्छे से याद आ गए होंगे. Subject जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात हो रही है, और जो बात हो रही है, जो चीज़ बताई जा रही है, जो information मिल रही है हमें उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में, that is predicate. So, let's move further. Look at these pictures and read the following sentences. यहाँ 2 pictures हैं. See, Karan loves to play cricket. करण को क्रिकेट खेलना पसंद है. हम करण के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए करण सब्जेक्ट है. और क्या बता रहे हैं? कि उसको क्रिकेट खेलना पसंद है. So, loves to play cricket is the predicate. Similarly, Mary has finished her homework. किसके बारे में बात हो रही है? मैरी के बारे में. सो मैरी ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, तो मैरी इज द सब्जेक्ट. फिनिश्ड हर होमवर्क इज द प्रेडिकेट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू सेग्रीगेट बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सर्टेन सेंटेंसेस. कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें इमीडिएटली आपको सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता. तो क्या इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है? ये कौन से सेंटेंसेस हैं? आपको याद है हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे, जहां हम कमांड या ऑर्डर देते हैं, लाइक शट द डोर, सिट डाउन, मूव आउट, गेट आउट, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर.
सो इन दीज सेंटेंसेस हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने डायरेक्टली रिक्वेस्ट, कमांड या ऑर्डर दे दिया है, राइट। सो इन दैट केसेस क्या कहीं पे सब्जेक्ट नहीं है? एक्चुअली यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट हिडन है। आप अगर रूम में हैं और आपने किसी को बोला सिट डाउन, इसका मतलब आपके अलावा भी वहाँ पे कोई है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने उसी को तो इशारा करके बोला कि बैठ जाओ या बैठ जाइए, तो दैट मीन्स हेयर द सब्जेक्ट इज यू। यू सिट डाउन, यू शट द डोर, यू गेट आउट, थैंक यू, आई थैंक यू, you are welcome. Okay, so in this way certain subjects are not always written in the sentences. So we always need to remember that in certain cases subject might not be visible in the sentence, but that doesn't mean कि उसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं। सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस का एक पार्ट रहेगा ही रहेगा। एक और चीज़ हमेशा याद रखिए बच्चों, सब्जेक्ट जो है यूजुअली ज़्यादातर केसेस में पहले ही आ जाता है, सेंटेंस के शुरुआत में आता है, लेकिन कुछ स्पेशल सेंटेंसेस में या कुछ केसेस में सेंटेंस जो है प्रेडिकेट के बाद भी यूज़ हो सकता है, यानी सेंटेंस के लास्ट या एंडिंग पार्ट में भी आ सकता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अप वेंट द एरो, ऊपर चला गया तीर। तो यहाँ एरो के बारे में बात हो रही है, क्या ऊपर गया है? एरो यानी तीर, लेकिन वो आ रहा है बाद में। डाउन केम द रेन, झमझम करती हुई बारिश आई। क्या आई झमझम करते हुए? बारिश, लेकिन बारिश जो है वो बाद में लिखा हुआ है, राइट। सो सर्टेन केसेस में क्या होता है कि आपको नहीं मिलता है शुरुआत में सब्जेक्ट, आपको अच्छे से ध्यान से सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, एंड देन यू माइट फाइंड द सब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो। तो ये कॉन्सेप्ट चेंज कर लीजिए कि वाक्य में या सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा शुरू में होगा, सब्जेक्ट आपको एंड में भी इजीली मिल सकता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स। कई बार सब्जेक्ट में एक सिंगल वर्ड की जगह दो वर्ड्स भी यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। कई बार सब्जेक्ट में एक सिंगल वर्ड ना यूज़ होकर दो वर्ड्स भी यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, द यंग गर्ल वॉज स्टैंडिंग नियर द विंडो। यहाँ पर गर्ल को यंग वर्ड ने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई द यंग गर्ल, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, इसमें तीन वर्ड्स हैं, द भी है, यंग भी है और गर्ल भी है, तीनों कलेक्टिवली एक सब्जेक्ट बनाते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि काइंड हार्टेड आर लव्ड बाय गॉड, जो दयालु होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? भगवान को प्रिय होते हैं। यहाँ काइंड हार्टेड इट इज़ नॉट अ नाउन, इट इज़ नॉट अ नाउन, इट इज़ एन एडजेक्टिव, लेकिन इस सेंटेंस में हमने उसको नाउन की तरह यूज़ किया है। दयालु व्यक्ति जो हैं वो भगवान को प्रिय होते हैं। सो अलग अलग स्टेटमेंट्स में या अलग अलग सेंटेंसेस में आपको बहुत ही ध्यान से सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। सब्जेक्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सिंगल वर्ड में भी हो सकता है, लाइक चेयर, मोहित, रोहित, है ना, टेबल, कोलकाता, कर्नाटका, ये तो बहुत इजीली है, बहुत इजीली आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि कई बार कलेक्टिव वर्ड्स मिला के भी सब्जेक्ट बन जाता है, और कई बार एडजेक्टिव्स को भी हम नाउन की तरह यूज़ करते तो वो भी सब्जेक्ट कहलाता है। ओके, सो here we come to the exercise. The first exercise says, exercise number A, wherein 2 columns are given. ठीक है, एक कॉलम में सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और एक कॉलम में प्रेडिकेट्स दिए हुए हैं। ये शफल्ड है यानी जम्बल्ड वे में है। हमें सही सब्जेक्ट के साथ सही प्रेडिकेट को मैच करना है ताकि एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट हमें मिला है वो है महात्मा गांधी। तो आइए देखते हैं इन
में से कहाँ पर कोई अच्छा सा वर्ड है जिसमें हम महात्मा गांधी को ऐड कर सकते हैं, मतलब कौन सा प्रेडिकेट सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी से सूट करता है। महात्मा गांधी टॉट अस नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी ने हमें अहिंसा के पथ पे चलना सिखाया था। सो महात्मा गांधी के साथ हम टॉट अस नॉन वायलेंस को जोड़ के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। सिमिलरली इंडिया के बारे में हम अगर पढ़ें यहाँ पर, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वन ट्राई करते हैं। द लायन, शेर या तो शिकार करता है या वो दहाड़ता है। सो वी कैन फाइंड अ वर्ड रोड हेयर, तो शेर के साथ आएगा रोड, द लायन रोड। Next, the Prime Minister is visiting the USA to take a part in summit. Similarly, अगर हम देखें honesty is the best policy, ठीक है। ऐसे ही और बहुत सारे words और predicates दिए हुए हैं, यानी subject और predicate दिए हैं। Certain I have done for you to explain you how to do the exercise. Now it's your turn to solve the remaining exercise. बाकी के सब्जेक्ट्स के प्रेडिकेट आप ढूंढिए और उन्हें एक मीनिंगफुल वाक्य में चेंज कीजिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय एडिंग सुइटेबल प्रेडिकेट। हमें फिर से पहले एक्सरसाइज में तो हमने मैचिंग किया है। Now in this exercise we do not have the predicates given, हमें यहाँ पे कोई predicate नहीं दिया है, हमारी choice के ऊपर एक्सरसाइज है। हमें अपने पसंद के predicates लिखकर इन sentences को complete करना है। The bus was going very fast, right? The bus is dropping the school children. The bus is moving slowly. आप कुछ भी अपनी तरीके से ऐड कर सकते हैं। The girls are dancing well. The girls are sitting next door. The girls are coming back from school. तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। The girls looked beautiful. The girls are doing their work, है ना। The bird is sitting in her nest. The bird is chirping. The bird is flying in the sky. So अपनी मर्जी से आप कोई भी predicate ऐड कर सकते हैं। Sachin is my best friend. Sachin is a good sports person. Sachin is a very good cricket player. आप कोई भी अपने पसंद का predicate ऐड कर सकते हैं। My brother always helps me. My brother loves me a lot. My brother is teasing me. My brother lives in London. तो आप अपनी पसंद के प्रेडिकेट्स ऐड कीजिए और इन सब्जेक्ट्स में प्रेडिकेट ऐड करने के बाद मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाइए। सो दिस इज एक्सरसाइज विच विल बी कम्प्लीटली डन बाय यू। मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से आपको प्रेडिकेट्स ऐड करने हैं। आप अपने मनपसंद प्रेडिकेट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज सी। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। यहाँ हमें प्रेडिकेट दे दिए हैं और सब्जेक्ट मिसिंग है। हमें प्रेडिकेट को पढ़ना है और ध्यान से प्रेडिकेट से मिलता जुलता कोई अच्छा सा, जो सबसे ज़्यादा प्रेडिकेट को सूट करता हो वैसा सब्जेक्ट इसमें ऐड करना है। लेट्स ट्राई। इज़ अ वेरी टॉल गर्ल। माई फ्रेंड इज़ अ वेरी टॉल गर्ल। किसी गर्ल का नाम लिख दीजिए। सोफिया इज़ अ टॉल गर्ल। मीनाक्षी इज़ अ टॉल गर्ल। ओके, यू कैन ऐड और राइट द नेम ऑफ एनी गर्ल। इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। Madhav is an intelligent boy. My friend is an intelligent boy. My brother is an intelligent boy. आप ऐड कर सकते हैं। Are working in the field. Farmers are working in the field. Girls are working in the field. है ना। सो आप suitable कोई भी सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं।
went to Agra to visit the Taj Mahal. Our family went to Agra to visit the Taj Mahal. My friends और my cousins, है ना, कुछ भी हम यहाँ our family कर सकते हैं, my friends कर सकते हैं, my relatives कर सकते हैं, my uncle कर सकते हैं, anything of your choice. Dash is mortal, human is mortal. Dash rises in the east, the sun rises in the east. Has either 28 और 9 days, यानी 28 या 29 days होते हैं कौन से महीने में? Feb. So February has 29 और 28 days. Is the capital of our country. हमारा country का capital का नाम क्या है? New Delhi. New Delhi is the capital of our country. ठीक है, इस तरीके से आपको इन सभी सेंटेंसेस को पूरा करना है. Certain I have done for you, कुछ मैंने आपके लिए कर दिए हैं, कुछ आप खुद करेंगे. जैसे was the first president of India, कौन थे पहले प्रेसिडेंट? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. नेक्स्ट is the highest peak, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक. तो इस तरीके से आप जो हैं अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस कंप्लीट कर सकते हैं. सो आई होप यू वुड बी एबल टू डू देम ईजिली ऑन योर ओन. नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज नंबर डी. एक्सरसाइज नंबर डी सेज आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हमें पूरा सेंटेंस दे दिया है, ठीक है, हमें अब इन्हें डिफ्रेंशिएट करना है, यानी इसमें से हमें सब्जेक्ट ढूंढ के निकालना है और प्रेडिकेट ढूंढ के निकालना है. सो लेट्स डू देम. द पुलिसमैन कॉट द थीफ. सो द पुलिसमैन इज द सब्जेक्ट. किसने चोर को पकड़ा? पुलिसमैन ने. सो पुलिसमैन, और पुलिसमैन ने क्या किया? चोर को पकड़ा, यानी कॉट द थीफ. सो पुलिसमैन विल कम इन द सब्जेक्ट एंड इन द प्रेडिकेट आएगा कॉट the thief. Similarly, my father is reading a newspaper. मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. तो जानकारी किसके बारे में दे रहे हैं हम? फादर के बारे में. सो माई फादर इज द सब्जेक्ट, और वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन है? इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर. राइट, समझ में आ गया? द गंगा इज अ होली रिवर. तो हम गंगा के बारे में बात कर रहे हैं. तो गंगा क्या है? सब्जेक्ट. द गंगा इज द सब्जेक्ट. इज अ होली रिवर, पवित्र नदी है. इज अ होली रिवर, ये क्या है? ये प्रेडिकेट है. हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू डू इट? ऐसे ही honesty is the best policy. Honesty is the subject and the remaining part is the best policy will come in the predicate section. Clear? ऐसे ही I am going to school. I is the subject and where I am going? I am going to school. So that will come into the predicate section. In this way you have to complete all the statements. आपको ये सारे statements एक एक करके कंप्लीट करने हैं. एंड इट्स अ वेरी इजी एक्सरसाइज. आई एम श्योर माई डियर चिल्ड्रन यू वुड बी एबल टू डू देम वेरी वेरी फास्ट. सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. नेक्स्ट नाउ मूव फॉरवर्ड. With this we come to an end to today's session and today's topic. I hope you have understood very well how to separate subject and predicate, how to identify the subjects given in the sentences, how to complete the sentences by adding suitable subjects and suitable predicates. So with this children, we come to an end of today's session. I will meet you very soon with a new topic which will help us to enhance our language skills. So till then, bye bye and take care. Have a wonderful day ahead.